हेलो दोस्तों, अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो अच्छा चरित्र पैदा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो आप उसका भी सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का न बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है। प्यारे साथियों, खुशी न किसी दुकान में मिलती है और न पहले ही की निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिससे आपने मन को वश कर लिया है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को तो देवता भी नहीं हरा सकता, उसकी जीत को तो देवता भी नहीं बदल सकता। क्योंकि शांति भीतर से आती है मेरे प्यारे भाइयों, शांति भीतर से आती है। इसे बाहर मत खोजिए, क्योंकि तीन चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती। तीन चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। किसी भी बात को लेकर इसलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है। किसी की बात पर केवल इसलिए विश्वास न कर ले कि वह कोई कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी की बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास न करें। परंपराओं में विश्वास न करें, क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद आप जब पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत हैं और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है, तो इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिएं। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ में मोहताज नहीं होते। प्यारे साथियों, क्रोध को पाले रखना घर में कोयले की को किसी और के ऊपर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपनी ही हाथ को जला लोगे, अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे, अपनी ऊंचाइयों से रुक जाओगे, सच्चाइयों का सामना नहीं कर पाओगे। प्यारे साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि पानी से या बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत रहती है। इसलिए प्यारे मित्रों, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करो, भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आओ, ज्ञान की प्राप्ति करो और यह भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान बुद्ध नहीं मिलते। इसलिए हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। प्यारे मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा है हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु जो हो गई है यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना और हमारे कर्मों की बात है मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि इंसान मर जाने के बाद उसका नाम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसके अच्छे कर्म थे, तो वह सांसारिक जीवन में सदा अमर रहेगा, उसका सदा नाम जीवित रहेगा। परमेश्वर किसी के भाग्य का से नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। प्यारे साथियों, खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। साथियों, जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। प्यारे साथियों, यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। प्यारे साथियों, किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। इसलिए अपने समय को मत बर्बाद करिए, किसी व्यक्ति के पीछे अपना जीवन मत बर्बाद करिए, उसकी कमियों को नहीं बल्कि उसके कमियों के बीच में भी क्या अच्छाई है उसको ढूंढकर अपने जीवन में अनुसरण करिए, अपने जीवन को आगे ले जाइए, अपनी तरक्की को प्राप्त करिए। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है,
व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे ना करे यह पता नहीं है। यह क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे ना करे यह पता नहीं है, पर यह स्वयं को नुकसान जरूर करती है। यह बिल्कुल सत्य है, यह शाश्वत सत्य है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ है और ध्यान दुखों का अंत है। इसलिए अपनी इच्छाओं में थोड़ी सी कमी लाइए। शुरुआत धीरे से होती है, शुरू में आपको थोड़ा सा अजब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और आप अपने मन को ध्यान में लगाइए, क्योंकि ध्यान से ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, अहंकार का तो अर्थ ही है कि मुझे कोई जाने माने पहचाने, मेरी चर्चा करे, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर भी नहीं जानता। इसलिए जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम करने में कभी भी पीछे न रहिए। वह कल किस रूप में लौट कर आएगा यह तो भगवान भी नहीं बता सकता। तो इंसान क्या चीज़ है? मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती है, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है। प्यारे साथियों, भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है और प्रेम में अजीवनी है भी अपनी बन जाती है। प्रेम एक संजीवनी है, प्रेम एक ऐसी दवा है जो अपने आप बन जाती है। क्योंकि सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। क्योंकि झूठ का कोई भी भविष्य नहीं न हो सकता है। झूठ आपको आज सुखद कर दे पर कल बिगाड़ देगा, आपका भविष्य बर्बाद कर देगा, आप असफल हो जाएंगे। किसी के लिए समर्पण करना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी के लिए समर्पण करना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण के लिए की कद्र करे और आपके समर्पण का सही उपयोग करे। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और ना ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी भी शांति नहीं मिलती। भगवान बुद्ध ने कहा है, ध्यान में ज्ञान पैदा होता है। प्यारे मित्रों, प्यारे बौद्धिस्ट साथियों, ध्यान में ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए आप केवल वही चीज़ खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से ही आकार लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। क्योंकि बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम सुधरेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। आज गरीबी है, कल अमीरी आएगी, आज अंधेरा है, सुबह जरूर रोशनी आएगी। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। प्यारे साथियों, भले ही हर तकलीफ में इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। इसलिए इंसान अपनी समस्याओं में भी कुछ न कुछ जरूर सीख लेता है। अगर एक इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी को खो देता है। इसलिए स्वयं पर विजय पाओ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्वयं पर विजय पाओ तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। हम असफल हो तभी होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, गलत व्यक्तियों का सहारा लेते हैं, तभी अपने जीवन में असफल होते हैं। हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, समाज हमें घेर लेता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है। प्यारे मित्रों, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह उदाहरण दुनिया में सबसे बड़ा भगवान गौतम बुद्ध का है। उनसे जो सीख लिया है वह अपनी सफलता को कभी रोक नहीं सकता। आज का दिन सोच विचार कर गुजारो, क्योंकि यह दिन कल नहीं आने वाला है। इसलिए कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसे छोड़ न सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले एक ही जरूरत होती है। हारा मान ले लो और या फिर प्रयास करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुशी
कि एक तितली की तरह है, जितना आप उसे उड़ने की कोशिश कराओगे उतना ही वो तुम्हारे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। इसलिए प्यारे साथियों, जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आप अपनी जीवन को ही बदलो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब वह आपसे नफरत करते हैं। इसलिए जो बीत चुका है, प्यारे साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है जो बीत चुका है वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है वो आपके हाथ में है। इसलिए आप अपना फैसला स्वयं कर सकते हैं कि आपको अच्छे मार्ग में जाना है या बुरे मार्ग में जाना है। आप अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अराजकता सभी मिश्रित चीज़ों से निहित है। परिश्रम के प्रयास के साथ प्रयास करिए मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे प्रबुद्धजनों, यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो निंदा क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो निंदा करने का कोई भला नहीं होगा। प्यारे मित्रों, यह श्लोक बहुत गंभीर विषय है। यदि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा, सिवाय नुकसान के। आप अपनी परेशानियों में घिर जाएंगे। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के विचार अपने जीवन में लाइए। उन्होंने कहा है कि गलत काम करने से बेहतर है कि कुछ भी न किया जाए। आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो भी कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे कहे या किए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकते। ये इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं दोनों होते हैं तो वह हमारी दुनिया को बदल देते हैं। प्यारे साथियों, भगवान गौतम बुद्ध के लास्ट उपदेश, अनमोल विचार मैं आपको फिर से दोहरा के बताना चाहूँगा कि शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति होती है। मतलब प्यारे साथियों, शब्द बड़े अनमोल हैं, भाषा शैली बड़ी अनमोल है। आप और हम दूसरे के प्रति अपना